वोट कटवा के चक्कर में नहीं पड़िए, डायरेक्ट आर पार की लड़ाई की। हम वैसे वैशाली के पलटू राम से कर रहे हैं जो 5 पार्टियों से घूम के आए हैं, जो पहले जदयू, फिर लोजपा, फिर बसपा, फिर जनसुराज और अब एक नई हरा गमछा वाली पार्टी है। हम उनके बारे में कह रहे हैं कि वैशाली का पलटू राम समझ जाओ कि वैशाली का लोग बिकाऊ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट लड़ाई होगी तीर की कांग्रेस के साथ। मैंने आज लोगों को कहा भी है कि न खाएंगे न खाने देंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि वैशाली जो पिछले 25 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वैशाली जो पिछले 25 साल से बदहाली झेल रहा है, अब मौका आ गया है वैशाली के बदलाव का और वैशाली में एक नया इतिहास लिखने का। सबसे बड़ी समस्या है वैशाली के ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार। कोई भी आप काम कराने जाइए, दाखिल खारिज हो, जमीन का रसीद कटाना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। और वर्तमान के जो भी बीडीओ, सीओ या ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, उनका जो डिक्टेटरशिप वाला रवैया है वह गलत है, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं है। उनको पता है कि विधायक का संरक्षण उनको प्राप्त है, हर एक महीने वो अपने कमीशन की राशि वहां पहुंचाते हैं और वर्तमान विधायक उनको प्रॉपर संरक्षण देने का काम करते हैं। अभी मैं उपस्थित हूँ अमृतपुर पंचायत के हुसैना राघव गांव में और यहाँ पे महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस के इंजीनियर संजीव कुमार सिंह जी है। इनसे बात करते हैं कि क्या लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं वैशाली में, क्या रिव्यू आपका आ रहा है? पिछले 5 साल से विगत चुनाव हारने के बाद मैं लगातार वैशाली के सुख दुख में, वैशाली के युवाओं की आवाज बनकर, वैशाली के बुजुर्गों का सम्मान बनकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और लोगों का भरपूर सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हर एक कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान साथी भी हैं। आज भी आपने देखा होगा हुसैना में जो एक कार्यक्रम हुआ, इसमें भी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। तो लोगों को उम्मीद है कि वैशाली जो पिछले 25 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वैशाली जो पिछले 25 साल से बदहाली झेल रहा है, अब मौका आ गया है वैशाली के बदलाव का और वैशाली में एक नया इतिहास लिखने का। अभी आपने जनसंपर्क के दौरान 2 बड़ा ऐलान किया है कि हम एक अपना सैलरी जो आएगा 1 रुपया रख करके पूरा जो है कि ये दे देंगे, और दूसरा ऐलान किया है आपने कि जो हमें आवास मिलेगा वो वैशाली आवास के नाम से। तो क्या ये जुमलेबाजी और सरकार की तरह जुमलेबाजी ही रहेंगे कि इस पर सही में काम होगा? नहीं, पूरी तरह से इस बातों को जमीन पर उतारा जाएगा और हमने तो अभी अपने संबोधन में कहा है, पूर्व में भी हमने कहा है कि जो मेरा वेतन मिलेगा, अगर मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला और बतौर विधायक जो भी हमारा वेतन मिलेगा, हम वेतन का सारा पैसा वैशाली में एक ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट के माध्यम से जमा करेंगे और सांकेतिक 1 रुपया, केवल 1 रुपया का हम वेतन लेंगे और सारा पैसा वैशाली के ट्रस्ट में जमा करेंगे और ट्रस्ट का संचालन यहीं वैशाली के लोगों के द्वारा किया जाएगा। आवास के लिए क्या कह रहे हैं? और वैशाली में अगर मुझे विधानसभा जीत कर जाने का अवसर मिला तो जो भी पटना में मुझे आवास मिलेगा, उस आवास का नाम वैशाली निवास होगा और वह सेवा श्रम होगा और वह 24 घंटे वैशाली के लोगों के लिए मैं खुला रखूंगा। कोई कभी भी जाए आए, वहां रहने की, खाने की उचित व्यवस्था के साथ रहेगा। कभी उसमें ताला नहीं बंद होगा, दरवाजा हमेशा ऐसे खुला रहेगा, क्योंकि वो घर जो मिलेगा वो तो वैशाली के लोगों का है ना। वैशाली ने अपना वोट देके मुझे विधायक बना के वहां भेजा है, तो घर भी उनके ही नाम होगा। पिछले 5 साल से आप लगातार वैशाली में घूम रहे हैं, वैशाली क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आपको लग रहा है कि वैशाली में सबसे ज्यादा जो है कि भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार का वैशाली की जनता को तकलीफ है, जिसका सब लोग वैशाली की जनता झेल रही है? सबसे बड़ी समस्या है वैशाली के ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार। कोई भी आप काम कराने जाइए, दाखिल खारिज हो, जमीन का रसीद कटाना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। और वर्तमान के जो भी बीडीओ, सीओ या ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, उनका जो डिक्टेटरशिप वाला रवैया है वह गलत है, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं है। उनको पता है कि विधायक का संरक्षण उनको प्राप्त है, हर एक महीने वो अपने कमीशन की राशि वहां पहुंचाते हैं और वर्तमान विधायक उनको प्रॉपर संरक्षण देने का काम करते हैं। तो मैंने आज लोगों को कहा भी है कि न खाएंगे न खाने देंगे, वैशाली को भ्रष्टाचार मुक्त कराकर ही दम लेंगे। ये चूंकि डायरेक्ट यहाँ लड़ाई कांग्रेस की जनता दल यूनाइटेड से है, तीसरा कोई दल यहाँ है ही नहीं लड़ाई में। आर पार की लड़ाई है। महागठबंधन मतलब इंजीनियर संजीव सिंह और जनता दल यूनाइटेड मतलब वर्तमान जो विधायक सिद्धार्थ पटेल है, इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई है। तीसरा कोई भी आएगा तो वोट कटवा होगा। इसलिए लोगों से हम कहने आए हैं कि वोट कटवा के चक्कर में नहीं पड़िए, डायरेक्ट
आर पार की लड़ाई कीजिए। सीधा सीधा निशाना आरजेडी पे कर रहे हैं क्या? नहीं, हम निशाना किसी पर नहीं कर रहे हैं, हम वैसे वैशाली के पलटू राम से कर रहे हैं जो 5 पार्टियों से घूम के आए हैं, जो पहले जदयू, फिर लोजपा, फिर बसपा, फिर जन सुराज और अब एक नई हरा गमछा वाली पार्टी है, हम उनके बारे में कह रहे हैं कि वैशाली का पलटू राम समझ जाओ कि वैशाली का लोग बिकाऊ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट लड़ाई होगी तीर की कांग्रेस के साथ। तीर के सामने आप बोल रहे हैं कि तीर से लड़ाई होगा, तो उनके साथ जो है कि उनके चाचा जो उनके पूरा कार्यधर्ता थे, वो चुन्नू पटेल जो अभी वर्तमान विधायक है, क्या उनके चाचा भी जशन पटेल जो है कि वो चुनाव में खड़ा उतरे हैं, तो क्या उससे आपको कुछ फायदा हो सकता है क्या, उनसे अगर वो वोट कुछ काटते हैं? उनसे कोई फायदा नहीं होगा। बिरसिन पटेल जी को जनता ने नकार दिया है और पिछले कई बार से चुनाव हार रहे हैं। पूर्व में भी जब वो रहे तो उनका क्रियाकलाप अच्छा नहीं था और लोगों को मालूम है उनके चरित्र के बारे में, लोगों को मालूम है उनके क्रियाकलाप के बारे में। अरे पीछे बहुत सारे नौजवान बहुत सारी चीजों को नहीं बताएंगे, लेकिन लोगों को पता है। चारों तरफ उनका वीडियो वायरल हुआ था और उनका कहना है कि इसी कारण, जो हम क्लियर बोलते हैं, क्योंकि उनका कारण है कि वो इसीलिए खड़ा हुए हैं। तो चाचा भतीजा की लड़ाई है, जनता को इससे कोई लेना चाचा देना भतीजा के बीच लड़ाई में आपको फायदा हो सकता है? जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है कांग्रेस की तीर से। यहाँ बहुत कोई फाइट नहीं, आरजेडी नहीं करेगा। आरजेडी तीसरे नंबर पे मुझे लगता है कि रहेगी। लोगों का आशीर्वाद, जनता कंफ्यूजन में है कि महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, सबको पता है कि महागठबंधन परिवार का असली वारिस कौन है। कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट आर पार की लड़ाई। जो 5 साल लोगों के सुख दुख में रहा, महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता के जवान पर है इंजीनियर संजीव सिंह, क्योंकि 5 साल हमने अपना खून पसीना उनके साथ बहाया है। वैसे लोग जो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़ी मोटरी के साथ आते हैं, मोटरी यहाँ से लूट के ले जाने का भी उनका मंशा रहेगा। वैशाली की जनता को आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं? वैशाली की जनता के नाम एक संदेश देना चाहते हैं कि वैशाली की महान जनता चट्टानी एकता के साथ, एकजुटता के साथ अपना वोट, एक एक कीमती वोट सीरियल नंबर 4 पर अपने बेटे इंजीनियर संजीव सिंह को हाथ छाप महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अपना वोट दीजिए और वैशाली में एक बदलाव कीजिए। जिनसे अभी हमने बात किया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।